हाँ साथियों, गौर करते हैं आगे इस वॉल्यूम 2 में सोनोटेक कैसेट कंपनी की तरफ से कि जब पिंगला इसका रोज का नियम बन गया, अपने पति को सुलाने के बाद में चली जाती है और सवेरा होने से पहले फिर आ जाती है। किसी ने कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन एक कमी हो गई कि जिस घोड़ा को निकाल के ले जाया करती थी, वो घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ाती हुई लाती थी कि घोड़ा कमजोर हो गया, बेहोश होकर गिर गया। तो एक दिन भरथरी के भाई विक्रम ने पूछा उस नौकरों से कि हमें केवल एक बात बताओ, ये घोड़ा कमजोर क्यों हो रहे हैं? नौकर कहने लगे, माफ कीजिए महाराज, अगर हम आपको सच बताएंगे तो आप हमें जान से मरवा देंगे। रात के समय महारानी पिंगला आती है और घोड़ा निकाल के ले जाती है। कहाँ जाती है इन बातों का हमें कोई पता नहीं है। और फिर नौकर की औकात कहाँ है जो महारानी से सवाल करे? सवेरा होने से पहले फिर आ जाती है और आते ही आते घोड़ा बेहोश हो जाता है। हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं। बात सुनते ही सुनते विक्रम कहने लगा, कमबख्तो, झूठ बोलते हो, हमारी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहे हो। मेरी भाभी वो है जो एक दिन मेरे भैया की झूठी बात पे मर गई, और तुम ये क्या कह रहे हो? दूसरा नौकर कहने लगा, महाराज चिल्लाओ नहीं, अगर तुम्हें हमारी बात में विश्वास नहीं है तो आज हमारी छुट्टी कर दो और हमारी जगह तुम खड़े हो जाओ, देख लो पिंगला जाती है कि नहीं जाती है। बोले हाँ, बस यही सही है, आज हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पिंगला जाती है कि नहीं जाती है। और अगर हमारी भाभी रात के समय कहीं नहीं गई तो हम सुबह ही सुबह तुम्हें दोनों को जान से मरवा देंगे। कहा ठीक है, मरवा देना। अब नौकर तो चले गए और नौकरों की जगह पे भरथरी का छोटा भाई विक्रम तलवार लेके पहरेदारी पे खड़ा हो गया। और इधर पिंगला, उसका तो रोज का ही नियम था, वो तो जय सोच रहा थी, कहते दिन में सोच मुद जाए। हुआ ये, और उसका दोष भी नहीं है, दोष भी नहीं। जिस तरह मीन थोड़े जल में और व्याकुल हुई अति दुख पाती है, और बछड़ा बिन गाय रम्हाई रात चकवी को नाई सुहाती है। उसने नहीं समझ पाया कि नौकर बदल गए कि वही है। रोज की तरह अपने पति को सुलाया और सुलाने के बाद नौकर से मिलने के लिए चली है, लेकिन उसका दोष भी नहीं। मेरा मतलब है, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। जमनाए जाति कछु पे सबुरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़प है रे हराम खाना पीना होवे, और दिन में परे न चैन रात को नींद न आया। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़प है रे हराम खाना पीना होवे, और दिन में परे न चैन रात को नींद न आवे। रोज की तरह अपने पति को सुलाया और पति को सुलाने के बाद पिंगला
उसने नहीं समझ पाया कि नौकर बदल गए हैं कि वो ही हैं। हुआ ऐसा, अरे हुई आई जब राती तो पति को साथ छोड़ी गई भाई, और असुपाल से मिलबे को जब नारी पिंगला धाई। बड़ी है बढ़ के चली अगारी पिंगला नारी न देर लगाई, देखी विक्रम ने आई गई भौजाई। और बढ़ के चली अगारी पिंगला नारी न देर लगाई, न देर लगाई, देखी विक्रम ने आई गई भौजाई, देखी विक्रम ने आई गई भौजाई। महाराज भर्तरी को सुलाने के बाद और वो पिंगला अश्वपान से मिलने के लिए आगे को बढ़ी है। दूर से देख लिया विक्रम ने, लगता है कि नौकर सच बोल रहे थे, लगता है मेरी भाभी ही आ रही है, लेकिन वो खामोश खड़े रहे। पिंगला आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद उसने घोड़ा निकाला और जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, अकस्मात विक्रम ने रास्ता घेर ली। खड़ी हो जाओ भाभी। जवाब दिया, कहां जा रही हो तुम? और जो देखा पिंगला ने, एकदम से होश उड़ गई, ये कहां से आ गया, और अगर मैं इसे दब गई तो ये सर के ऊपर सवार हो जाएगा, मुझे दबना नहीं चाहिए। बात बदल के पिंगला कहने लगी, विक्रम तुम यहाँ कैसे? ये नौकर कहां चले गए? विक्रम कहने लगे, भाभी सवाल मैंने किया है, रात के समय तुम कहां जा रही हो? पिंगला कहने लगी, देखो विक्रम, मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं? छोटे होने के नाते तुम्हारा हक नहीं है कि बड़े से सवाल करे। मैं जो कुछ कर रही हूं वो अच्छा कर रही हूं। विक्रम कहने लगे, भाभी मैं तुमसे केवल पूछना चाहता हूं, तुम मेरे भोले भैया को धोखा देकर के कहां जा रही हो? पिंगला कहने लगी, देखो विक्रम, बीच में दीवार मत बनो, और अगर तुम बीच में दीवार बने तो सुबह होते ही होते हम तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा लेंगे और तुम्हें जान से मरवा देंगे। विक्रम खड़े के खड़े रह गए, भाभी तुम हमसे कह रही हो कि आंखें निकलवा लेंगे? तुम हमसे कह रही हो कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम वही हो जो एक दिन भैया की झूठी बात पे मर गई, तुम वही हो जो मेरे भैया के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता। लेकिन धिक्कार है तुम्हारी जैसी स्त्री को, जो तुम मेरे भैया को धोखा देके रात के समय, और आज तुम अगर आगे को बढ़ोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और सुबह होते ही होते अपने भैया को सारी कहानी सुना दूंगा कि तुम्हारी स्त्री बचरन हो गई थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। खैर इसी में है कि चुपचाप वापस चली जाओ। हुआ ये, अरे हुए मन में मन ही न पिंगला लौट घर को आई। अरे हुए मन में मन ही न पिंगला लौट घर को आई, और अपने पति के पास में के गिर गई है गसुखाई। विक्रम के ऐसे वचन सुनने के बाद पिंगला लौट आई, पछाड़ खा के पिंगला गिर गई। सोचने लगी क्या करूं, क्या करूं? महाराज नार ने दिल में करो विचार, और रात रात में जा विक्रम को दे जान से मार। सैया पूछे गोजौलिया तेरी कैसे बिगड़ी, सैया पूछे गोजौलिया तेरी कैसे बिगड़ी। और कैसे बिगड़ी
तुम जमीन पे? अब आखिर बात क्या है? कहने लगी महाराज मैं इस आंगन में जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन इस अनादर के साथ मैं जीना नहीं चाहती। एकदम से भर्तरी बोले बात क्या है? हैं? क्या हुआ? कुछ मैंने तो तुमसे कहा नहीं। जवाब दिया तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया के लिए करके लाए थे? भर्तरी बोले मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। आएगा ही नहीं, कैसे आएगा? दूसरा की कहा मजाल, बोली जो हमको देखे बुरी नजर से और खुलवावो तो खोल कहीं, अरे जा घर में ही पत्थर पड़ने। गजब कर गयो वो विक्रम और न डरो तुम्हारे डर से, या मेरो या बाको किनको सर काटोगे खंजर से। महाराज शाम को मैंने इसलिए नहीं बताया कि दरबार के हारे थके तुम आते हो, न जाने तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाए, लेकिन महाराज मैं इस आंगन में जिंदा नहीं रहूंगी। तुम्हारा भैया विक्रम जबरदस्ती मुझे अपनी पत्नी करके रखना चाहता है, लेकिन अनादर के साथ मैं नहीं जीऊंगी। एकदम से भर्तरी बोले बुद्धि खराब हो गई क्या? पागल है क्या कह रही है? मेरा भैया? आज तक मैंने अपने भैया की कोई शिकायत नहीं सुनी और तुम क्या कह रही हो? कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं, शिकायत नहीं सुनी ना तो रहियो भैया के संग में तो फांसी दे मर जाए। क्या था औरत का जाल, कैसी थी वो नारी की चाल, सगे भाइयों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई और बोली रहियो भैया के संग में तो फांसी दे मर जाई, या कल सवेरे माई के जाई लौट कब ना आए। महाराज घर में जी नहीं पाऊंगी और पूरे गांव की औरत बन के रह नहीं पाऊंगी, औरत के प्यार में अंधे राजा समझ नहीं पाए, औरत के प्यार में अंधे राजा समझ नहीं पाए। और समझ नहीं पाए महाराजा समझ नहीं पाए, औरत के प्यार में अंधे राजा समझ नहीं पाए। जो अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, भर्तरी कहने लगे पिंगला रो नहीं, मैं हर बात सहन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। एक दिन तुम मेरी झूठी बात में मर गई, इसका मतलब है हमारे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। पिंगला मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देख पाऊंगा, और अगर मेरे भैया ने दिल दुखाया है तो सुबह होते ही होते मैं अपने भैया को जान से मरवा दूंगा। लेकिन पिंगला मेरी बात सुन लो, अब घर में रूधनु मचाइयो नायो, मेरी बात कही ठुकराइयो ना तुम। अरे घर में शोर मचाइयो ना, मेरी बात को तुम ठुकराइयो
आंखों के आंसू नहीं देख सकता। इसलिए पिंगला, अगर मेरे भाई ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो सुबह होते ही होते मैं अपने भाई को जान से मरवा दूंगा, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देखूंगा। भाइयों में कितना प्यार था और सगे भाइयों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई वो स्त्री। सवेरा हुआ, भरथरी दरबार में गए। दरबार के लोग जितने भी बैठे हुए थे उन सब के सामने भरथरी को क्रोध आया और उन्होंने अपने भाई को बुला लिया और जवाब दिया, ए विक्रम, इधर आओ। विक्रम सामने पहुंचा। भैया, कोई भूल हो गई क्या? भरथरी कहने लगा, खमीन, गंदी जबान से भैया कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तुझे यह भी नहीं मालूम है कि बड़ी भाभी मां होती है? मां। विक्रम कहने लगे, हम समझ गए। आपको नहीं मालूम है भैया, तुम औरत के प्यार में कितने पागल हो। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे हैं। एक दिन वो था जो तुम्हारी स्त्री तुम्हारे पीछे मर गई, और आज का दिन वो है जो तुम्हारी स्त्री तुम्हारे हाथ से निकल गई। रात के समय न जाने किससे मिलने जाती है। नतीजा यह हुआ कि आज मैंने उसे जाने नहीं दिया, इसलिए उसने झूठा अंजाम मुझे लगा दिया। भैया, आंखें खोल करके देखो कि तुम्हारी स्त्री कहां पहुंच गई। जो ये वचन सुने क्रोध में आकर के भरथरी कहने लगे, कमीन, हमारी सीता जैसी स्त्री को दोष लगा रहा है तू? मेरी स्त्री वो है जो एक दिन मेरी झूठी बात पे मर गई, और अगर तूने इस तरीका की दोबारा बात कही, अरे करे क्रोध हृदय में भारी, अरे करे क्रोध हृदय में भारी, और विक्रम से गिरायु चारी, मेरी है पतिव्रता नारी, तेरी मौत कर रही पुकारी, भरथरी कहने लगे, कमीन, मेरी सीता जैसी स्त्री को अगर दोष लगाने की कोशिश की तो मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगा, लेकिन समाज के सामने मैं तुझे जान से नहीं मरवाऊंगा, क्योंकि दुनिया के लोग थूकेंगे और ये कहेंगे कि एक औरत के पीछे अपने सगे भाई को जान से मार दिया। इसलिए खैर इसी में है कि इस घर से निकल जा, और जब तक जिंदा रहे कभी लौट करके मेरे पास नहीं आना, लौट करके इस जगह को मन देखना। विक्रम कहने लगा, ठीक है भैया, बड़े भाई का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, लेकिन मैं तो जा रहा हूं। मगर भैया तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी स्त्री अब वो नहीं रही, तुम्हारी स्त्री अब नागिन बन गई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्त्री तुम्हें डस ले। भरथरी कहने लगे, मुझे बचाने नहीं आना, जा जा। हुआ ये, अरे छुई भैया के पाए और शीश झुकाए चलो बलधारी, और भैयन के बीच में भौजाई के बन गई नागिन काली। कितना प्यार था दोनों भाइयों में, लेकिन कपट की दीवार खड़ी कर दी उस औरत ने, जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। विक्रम जो था ए छुई भैया के पाए के शीशे झुकाए चलो बलधारी, चलो बलधारी, भैयन के बीच में भौजाई के बन गई नागिन कारी। अपने भैया के पैर छूने के बाद में विक्रम उस घर से तो निकल गया,
लेकिन जाते जाते एक बात कह के चला गया और जवाब दिया, भैया निक रखियो अपनो ध्यान लिए, जे जान के नारी तुम्हारी, नारी तुम्हारी। हाय इतनी कई रम गो तो वीर बलधारी, इतनी कई रम गो है वीर बलधारी। देखिए कहां भाइयों में कितना प्यार था, लेकिन वो औरत बीच में दीवार बन गई और भरथरी ने अपनी औरत के प्यार के बंधन में फंसने के बाद में अपने सगे भैया को घर से निकाल दिया। विक्रम जा रहा है रास्ता में, लेकिन सोचता हुआ जा रहा है, मेरे भैया अपनी औरत के प्यार में कितने अंधे हैं, जो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने सगे भाई को घर से निकाल रहा हूं। जा रहा है लेकिन सोच रहा है, तेरी लीला आजा बानी राली है, जो मुझसे घर करवाई दो तूने खाली है रे तेरी। नजर कहाँ पर डाली है, अब शासन होएगा खाली है रे तेरी। साथ साथ ये पुरस्कार में 501 रुपया जो हमें दे रहे हैं हरे कृष्णा प्रॉपर्टीज, जो हमारे पीएस यादव जी, उनकी तरफ से ये 501 रुपया हमारे पास आया है और हम कामना करते हैं कि भगवान लंबी आयु देता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। साथ साथ अरे प्रेम सागर के यादव जी ने लाखों आज रे सभा में मां रुपया 500 पवित्र कमाई और ब्रजेश को दे दहीना। हरे कृष्णा प्रॉपर्टीज जी राखे दादा कई हमारी लाज, अब जुग जुग जियो रे अमर पद भोगो, रक्षा करे वो भगवती माँ। गौर करते हैं कि महाराज भरथरी ने अपने भाई को निकाल दिया, केवल औरत के प्यार के बंधन में फंसने के बाद में जा रहा है विक्रम जंगल में। रास्ता में सोचता हुआ जा रहा है, परमेश्वर कैसी तेरी माया है, कहां मैंने अपनी भाभी को मां समझा, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे झूठा अंजाम लगा के घर से निकलवा दिया। खैर खैर कोई बात नहीं, आगे को बढ़ता चला गया। विक्रम तो घर से निकल गया। अब भरथरी आंगन में पहुंचे और जो आंगन में पहुंचे तो रोज की तरह अपने पति को आता हुआ देख करके, अरे फौरन पलंगार रखाया, सगे भाई को निकलवा दिया। और जैसे ही भरथरी घर पे पहुंचे हैं तो पिंगला ने और बाएं पकड़ दुल्हा बैठायो, नाई पल को बिल
पति को बैठा लिया और एकदम से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज तुमने बहुत अच्छा किया। अरे क्रोध में आकर के मैंने शाम को कह दिया था कि उस विक्रम को जान से मरवा देना, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे जान से नहीं मारा। चलो कोई बात नहीं, जब वो होश में आएगा, जब उसे बुद्धि आएगी तो वापस आ जाएगा। महाराज आप भोजन कर लीजिए। बोले भोजन कर लीजिए और आप विश्राम कीजिए, तुम्हारी मुझे बहुत बड़ी चिंता रहती है ना, आप भोजन कर लें। रोज की तरह पति को भोजन कराया, सुलाया, और अब कौन रोकने वाला है? घोड़ा निकाला, दई घोड़ा में एड़ा लगाई है और गई बनी बीच आई है रे दई। अब कौन रोकने वाला है? नौकर खड़े के खड़े रह गए और वो पिंगला घोड़ा को लेकर के जंगल के बीच में अश्वपाल के करीब पहुंची। और जो अश्वपाल ने देखा मुंह फेर लिया। एकदम पिंगला कहने लगी, क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो गए? अरे मेरी बात सुनो ना, मैं कल क्यों नहीं आ पाई? वो विक्रम था ना, बीच में दीवार बन गया था, लेकिन उस कांटे को मैंने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। अब ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा, मेरी बात सुन लो ना। मैंने तुमसे क्या कहा? अश्वपाल कहने लगा, सुन लिया, पर नारी के ऊपर विश्वास करे उससे पहले खुद फांसी दे ले। पराई स्त्री के ऊपर विश्वास करना अज्ञानपन है, इसलिए तुम ऐसा करो, यहाँ से निकल जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। जो ये वचन सुने तो वो बच्चलन औरत कहने लगी, सुनिए अश्वपाल, सब कुछ कहो, यही मत कहो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम, घर पे कोई चीज होती है तो मैं अपने पति से छुपा करके तुम्हारे लिए ले आती हूँ, लेकिन फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और बोली कि तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दैया, तुम बिन में मर जाऊंगी। बोली, वो स्त्री कहती है, तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी, पर तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। अश्वपाल नौकर से बोली है, मैं ये नहीं चाहती हूं कि मुझे तुमसे कुछ दौलत चाहिए। अरे नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं कछु जेबर हमें बनवानो, तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी दैया, तुम बिन में मर जाऊंगी। पिंगला अपने पति को छोड़ करके और अश्वपाल के प्यार में फंसने के बाद और बोली, देखो सब कुछ कहो, लेकिन यही मत कहो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, और अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो तुम्हें मालूम है तुम्हारे बिना कि बैठ के गम की तनाइयों में, अरे बैठ के गम की तनाइयों में, फिर तेरे बारे में सोचा करेंगे। अगर तुम हमें नहीं मिले तो तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? बोली, बैठ के गम की तन्हाई
रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। बोली सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, ओ नाम लिख के हथेली पे तेरा, वे याद आने पे चूमा करेंगे। सब कुछ कहो अश्वपाल, लेकिन ये मत कहो कि हम तुम्हारे बिना जी पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, हो जब सोएगा सारा जमाना, मैं तेरी यादों में जागा करेंगे। सब कुछ कहो, लेकिन ये मत कहो तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अश्वपाल कहने लगा कितनी बार कहें, अरे जाओ ना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, अरे आखिर को हो तुम पर नारी। साथ साथ एक बात हम आपको और भी बताते चले, जो कवि कल्पना कर रहा है और कह रहा है, अरे पर नारी की प्रीति भूस की तफनी, चाहे धरो मूढ़ को काटी होती ना अफनी। जैसो रंग कुसंग की चादर, तैसो ही रंग पराई तिरिया को। हाल में हंस के बोले और वो हाल में करे तू मतड़ा को। अरे धोबी की नाद को कहा बिगड़े, जन मैल छटे सब ही कपड़ा को। ओसन प्यास बुझते नहीं, तासे पानी भलो अपने ही घड़ा को। लेकिन बिल्ली रंग सुभाव न बदले, कथा भागवती रोज सुनइयो। आंख ढाक कबहू न होए, चंदन मलिया गिर के पास लगइयो। तर्ज राग पशु न जाने, चाहे भैंस के आगे बीन बजइयो। कायर कबहू न सूर बने, अरे चाहे दुई दुई तलवार गइयो। जिस समय रोते हुए देखा पिंगला को, एकदम से अश्वपाल कहने लगा, ना ना ना, अरे रोना नहीं, वैसे ही हमने तो कह दिया था तुमसे। तुम्हें नहीं मालूम है कि हम तुम्हें कितना मानते हैं, हमें बहुत मानते हैं। हुआ ऐसा, पिंगला और अश्वपाल इन दोनों का हित यूं ही चलता रहा। अब आगे क्या हुआ जरा गौर करते हैं कहानी में कि इसका नतीजा क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। अब पिंगला तो घर में बैठी है, भरथरी दरबार में है, और भरथरी के सामने एक ब्राह्मण आया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मैंने जीवन भर तपस्या की है और उस तपस्या का फल हम
आपके पास लेके आए हैं। मुझे एक अमर फल मिल गया है और इसके अंदर वो तासीर है, जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा और जीवन भर जवान बना रहेगा। महाराज, आप इस फल को खा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे और जिंदगी भर जवान बने रहेंगे। प्रजा के लोग तुम्हें बहुत मानते हैं और इसके बदले में हमें थोड़ी सी दौलत दे दो, जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर दें। जो भर्तरी ने सुना कि फल खाने से अमर, इसे खाने के बाद कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो इसे मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अपने प्राणों से ज्यादा अपनी स्त्री को मानता हूं। और सोचने लगे मन में, रानी को जाई खबाऊं, गोरे सब दिल को भेद बताऊं। रानी को जाई खबाऊं, गोरे सब दिल को भेद बताऊं। नहीं कोई बात छुपाऊं, गोरे और सारी कथा सुनाऊं, गोरे जो ये कहा ब्राह्मण ने कि महाराज, इस फल को खाने से आदमी अमर हो जाएगा और जीवन भर जवान बना रहेगा। आप इस फल को खा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे और बुढ़ापा तुम्हारे पास नहीं आएगा। जो भर्तरी ने सुना तो मन में सोचा, इस फल को मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने प्राणों से बढ़कर के अपनी पत्नी को मानते हैं। ये फल मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा और मेरी पत्नी अगर अमर हो गई तो हम तो उसे देख के ही अमर बने रहेंगे। बाजी बा, कितना मानता था पति अपनी पत्नी को। हुआ ऐसा, जो ब्राह्मण ने दौलत मांगी वो दौलत ब्राह्मण को दे दी गई और फल लेकर के भर्तरी अपने आंगन में अपनी पत्नी के पास के लिए चलते चले गए। पत्नी ने अपने पति को देखा, सुंदर आसन डाल के बैठा लिया। महाराज, आज तो बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। भर्तरी कहने लगे, पिंगला, जिंदगी में पहली बार आज एक फल हमें ऐसा मिला है जिस फल को खाने से आदमी अमर हो जाएगा। और तुम तो जानती हो कि मैं अपने प्राणों से बढ़कर के तुम्हें मानता हूं। पिंगला, तुम इस फल को खा लो, तुम अमर हो जाओगी और जिंदगी भर जवान बनी रहोगी और मैं तो तुम्हें देख के ही जवान बना रहूंगा। और जो पिंगला ने सुना कि फल खाने से अमर, तो पिंगला के दिमाग में एक दूसरी लहर जाग गई और पिंगला मन में सोचने लगी, ना ना ना, मैं नहीं खाऊंगी। अरे या स्वपाल को बन के बीच में जाए के अब खबाई। और या स्वपाल को बन के बीच में जाए के अब खबाई। अपने पति को बातन में हम आंगन में बहकाई। महाराज मन में सोच रही वो नारी, अरे मेरी करी भई कथा को समझे नाय भरदार। मायके में चलियो संभाल के ससुरे में काटी गई हो। मायके में चलियो संभाल के ससुरे में काटी गई हो। और धर्मराज जब लेखो मांगे तब तुम कहाँ बताई हो। कर कर याद हाय करमल की फिर आंसू ढरकाई हो। री ससुरे में काटी गई हो। मायके में चलियो संभाल के ससुरे में। देखिए विधि का विधान। जब भर्तरी ने यह कहा, पिंगला, इस फल को खाने वाला अमर हो जाएगा और तुम इस फल को खा लो,
तो तुम अमर हो जाओगी और हम तुम्हें देख करके अमर बने रहेंगे। पिंगला के दिमाग में बात आई, इन्हें कहाँ मालूम है कि इनसे ज्यादा मैं किसी और को मानती हूँ। ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल मैं नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं अश्वपाल को वन में जाके खिलाऊंगी, क्योंकि अगर कोई हमारा दुनिया में है तो वही अश्वपाल है। और सोचने लगी अपने मन में, पति को बात न में बेकाऊंगी, हरगिज फल नहीं खाऊंगी। मैं हरगिज फल नहीं खाऊंगी, नो कर को जाएगा मन में विचार किया, ये फल मैं नहीं खाऊंगी, अश्वपाल को जाके खिलाऊंगी। और जब ये सोचा, एकदम से भर्तरी पूछने लगे, पिंगला अरे क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगी? जवाब दिया, महाराज मैंने ये सोचा कि पति अगर सुखी है तो पत्नी पहले सुखी है, आप इस फल को खा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। भर्तरी कहने लगे, नहीं पिंगला, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम अमर हो जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। जवाब दिया, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि मैंने ये फल खा लिया। फल उठाया, रखा दूसरी जगह, और रोज की तरह अपने पति को, अरे आंगन में दो सुभाई, अरे आंगन में दो सुलाई, फल को लीनो हाथ उठाई, बनी में जाई और अश्वपाल से कही सुनाई। रोज की तरह अपने पति को सुलाया, और सुलाने के बाद फल हाथ में उठाया और पहुंच गई दौड़ती हुई अश्वपाल के सामने। अश्वपाल कहने लगा, क्या कारण है, आज तुम बड़ी खुश दिखाई पड़ती हो, बात क्या है? जवाब दिया, सुनिए, मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं और मेरे पति मेरे लिए ये फल लेके आए थे, लेकिन ये फल मैंने नहीं खाया। आप एक काम कीजिए, आप इस फल को खा लीजिए, और इसके अंदर वो तासीर है, जो फल खाएगा वो अमर हो जाएगा और जिंदगी भर जवान बना रहेगा, और मैं तो तुम्हें देख के ही जवान बनी रहूंगी, आप इस फल को खा लीजिए। जो अश्वपाल ने सुना कि फल खाने से अमर, बाजी बा, इस फल के अंदर ये तासीर है कि फल खाने से अमर, लेकिन विधि का विधान कुछ अलग था, परमेश्वर की देन कुछ अलग थी। अश्वपाल जो था उस औरत से भी ज्यादा एक वेश्या से प्यार करता था। उसने मन में सोचा, ये तो पराई स्त्री है, न जाने कब धोखा दे जाए, लेकिन वो वेश्या मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। मन में विचार किया उस अश्वपाल ने, सुकुमारी वैश्या नारी रूप उजियारी, और कबहू धोखा दे जाए है आखिर को है पर नारी। सुनी, अश्वपाल हृदय में विचार करता है, वो वेश्या मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा ये फल, और उस वेश्या को अवश्य खिलाऊंगा। ए सुंदर सी सुकुमारी, हाय सुंदर सी सुकुमारी, रूप उजियारे चंद्र उजियारी, चंद्र उजियारी, आखिर को धोखा दे जाए है के है कि जे करनारी।
बिन मर जाए प्राण न प्यारी, मेरे बिन मर जाए प्राण न प्यारी। तुरंत ही जो दिमाग में आया कि ये तो परनारी है और न जाने कब हमें धोखा दे जाए, लेकिन वो वेश्या मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये फल मैं नहीं खाऊंगा, बल्कि उस वेश्या को जाकर के अवश्य खिलाऊंगा। अगर वो अमर हो गई तो मैं तो उसे देख के अमर बना रहूंगा। देखिए विधि का विधान, भर्तरी की पत्नी को बातें बना करके उस नौकर ने भेज दिया और उस फल को हाथ में उठाने के बाद में वो नौकर वेश्या के पास के लिए चल देता है। हुआ ऐसा, अरे मन में खुशी अपार बढ़ी और न पल की देर लगाई है, और प्राणन प्यारी वेश्या के घर की जन सीध लगाई है। इधर उधर प्यार के बंधन में वो फल मारा हुआ घूम रहा है चारों तरफ। भर्तरी की पत्नी को भेज करके और उस नौकर ने फल उठा करके वेश्या के पास के लिए प्रस्थान किया। जान से ज्यादा मोह चाहती आखिर को वेश्या नारी है, ना बाको हम अब छोड़ सके चाहे छूटे जाए परिवारी है। आज वही फल उठाने के बाद और वो नौकर वेश्या के करीब पहुंच गया और सारी कहानी कह के सुना दी। सुनिए, आप इस फल को जब खाएंगी तो आप अमर हो जाएंगी और जिंदगी भर आप जवान बनी रहेंगी, तुम्हारे ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए ये फल मुझे कहीं से मिल गया है और आप इस फल को खा लीजिए। देखिए परमेश्वर की गति, जब वेश्या ने ये सुना कि फल खाने से अमर और हमेशा जवान, न जाने कौन से हमने बुरे कर्म किए थे जब मुझे वेश्या का जन्म मिला, और अगर इस शरीर को मैंने अमर कर लिया तो जीवन भर अधर्म अन्याय के अलावा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, और ये शरीर जितनी जल्दी नष्ट हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। लेकिन ये अमर फल अगर किसी तरीका से महाराज भर्तरी को मिल जाता तो ज्यादा सुंदर था, क्योंकि वो यहाँ के राजा हैं, प्रजा का पालन पोषण करते हैं और प्रजा के लोग उनकी खुशी में खुश रहते हैं। इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। अरे राजा को जाई खवाई, भारी दौलती में हम पही, वही वेश्या मन में सोचने लगी, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी बल्कि महाराज भर्तरी को खिलाऊंगी, और अगर भर्तरी अमर हो गए तो प्रजा के लोग उन्हें देख के अमर बने रहेंगे। अश्वपाल को बातों में बहका करके वापस कर दिया, भेज दिया, और उस फल को लेकर के वेश्या चलने लगी। रास्ता में चलते चलते पहुंच गई दरबार में। महाराज भर्तरी के सामने वो फल रख दिया। महाराज, मैं यहाँ की एक वेश्या हूं, अमर फल मुझे कहीं से मिल गया है, और आप इस फल को जब खाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे और जिंदगी भर जवान बने रहेंगे, तुम्हारे ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, आप इस फल को खा लीजिए। जो भर्तरी ने ये फल देखा, वाह भाई, ये फल तो वो है जो मैंने अपनी स्त्री को दिया था, लेकिन ये फल इस वेश्या के हाथ कैसे पहुंच गया? भर्तरी ने सवाल कर दिया, क्यों, ये फल तुम्हें कैसे मिला? जवाब दिया, महाराज, आपको इन बातों से क्या मतलब है?
आप केवल इस फल को खा लीजिए, आप जैसे ही फल खाएंगे अमर हो जाएंगे और जीवन भर जवान बने रहेंगे, प्रजा के लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं, आप इस फल को खा लीजिए। भर्तहरि कहने लगे हम पूछना चाहते हैं ये फल तुझे कैसे मिला? जवाब दिया महाराज, तुम्हारे यहाँ एक नौकर रहता है अश्वपाल, मुझे बहुत मानता है और वो ही ये फल लेकर के मुझे दे आया था। जो भर्तहरि ने सुना कि अश्वपाल नौकर वो है जो महल की पहरेदारी करता है, पहरेदारी के साथ साथ इसका मतलब है कि उस महल से चोरी भी करता है। कहाँ है अश्वपाल? बुला करके हमारे सामने पेश किया जाए। अश्वपाल को सामने खड़ा किया गया। भर्तहरि ने सवाल कर दिया, सच बोल, ये फल तुझे कहां से मिला? कहने लगा, माफ कीजिए महाराज, इस फल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हम आखिर को आपके नौकर हैं, आपके सेवक हैं, दास हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। भर्तहरि कहने लगा, कमीन, बोल क्यों नहीं रहा? ये फल तुझे कैसे मिला? कहने लगा, महाराज चिल्लाओ नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करता, और अगर हम पे शंका है तो अपनी पत्नी पिंगला को बुला लो, रानी को बुलाओ। कहने लगे, रानी से क्या मतलब है? और जवाब दिया, पूरी कहानी की जड़ तो रानी है, बुला लीजिए पिंगला को। और जैसे ही पिंगला को बुलाया, अश्वपाल अपने पति और उस वेश्या को खड़ा हुआ देखा, पिंगला खड़ी की खड़ी रह गई। भर्तहरि ने अपनी पत्नी से सवाल किया, पिंगला सच बोलना, ये फल मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया था, लेकिन ये फल इस नौकर के हाथ कैसे पहुंचा? पिंगला के जबान से कोई उत्तर नहीं आया, सर नीचे को झुक गया। भर्तहरि कहने लगे, पिंगला बोल क्यों नहीं रही? ये फल इस नौकर के हाथ कैसे लगा? नौकर कहने लगा, चिल्लाओ नहीं, मैं बता रहा हूं। महाराज, अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी नारी, अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी नारी, और रात में आई गहाय रे के सुन लो कथा सवारी। मैं चोरी नहीं करता, पूछो तुम्हारी स्त्री रात में ये फल मुझे दे करके चली आई, पूछ लो ना तुम्हारी पत्नी। महाराज भर्तहरि खड़े के खड़े रह गए। पिंगला, जिंदगी हो गई तेरे प्यार में अंधे बने रहे, जीवन हो गया तेरे प्यार में पागल बने रहे, और तेरे पीछे मैंने अपना सगा भाई घर से निकाल दिया। लेकिन मैं कहां जानता था तू वो ही है जो एक दिन मेरी झूठी बात पे मर गई, और आज तूने वो तमाचा दिया जो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तब तक गोरखनाथ भाज के है सामने से आए, और भूप भर्तहरि को गोरख ने हंस के वचन सुनाए। अकस्मात गोरखनाथ आ गए और जवाब दिया, भर्तहरि इसी औरत के प्यार में पागल थे, झोली उठाओ, गुरुजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी, नारे पिंगला छोड़ी भर्तहरि बन बैठे जोगी। घरबार परिवार दौलत से भरा भंडार सब छोड़ दिया, सर झुका करके भर्तहरि दरबार से निकल गए। पिंगला, सारी जिंदगी तेरे प्यार में अंधे बने रहे, और आज तूने वो तमाचा दिया जो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं समझ गया कि औरत के अंदर कितने छल, कितने कपट होते हैं। महानित में सोई होगी, नारी पिंगला छोड़ भर्तहरि बन बैठे जोगी। महात्मा बन के घर से निकल गए, गोरखनाथ के साथ चले गए, मच्छंदर नाथ के पास में जाके बहुत रोए। गुरुजी माफ कीजिए, जिस औरत के सामने मैंने किसी को नहीं समझा, उस औरत ने समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। आखिर को महात्मा बन के जीवन बिताया।